हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय नेता राजू प्रसाद और प्रदेश संरक्षक कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने बाढ़ एनटीपीसी में काम कर रहे ठेका मजदूरों पर कथित तौर पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। यह लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। महीनों पूर्व भी यह लड़ाई उफान पर था। उस समय लड़ाई बिल्कुल आंदोलन का रूप ले लिया था, लेकिन बाढ़ एनटीपीसी और स्थानीय पुलिस प्रशासन के संतोषजनक आश्वासन पर थम गया था। बताया जाता है कि कुछ दिनों तक मजदूरों ने राहत की सांस ली। इधर एकाएक फिर हालात पहले जैसा हो गया है। बाढ़ एनटीपीसी अंतर्गत हरी कंस्ट्रक्शन और उसके गुर्गे राकेश द्वारा ठेका मजदूरों से कथित तौर पर अवैध वसूली की बात सामने आते ही एक बार फिर लल्लू मुखिया तिलमिला उठे। आनन फानन में उन्होंने ठेका मजदूरों की एक बैठक बुलाकर उनसे संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजदूरों के पर जुल्म और नाइंसाफी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल गौर फरमाएं कि कंपनी के ठेकेदार और ठेका मजदूरों के बीच मची इस घमासान पर क्या कुछ कहा राजू प्रसाद और लल्लू मुखिया ने। ये एनटीपीसी में जितने भी कामगार मजदूर हैं, लेबर हैं, उन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वसूली करने के लिए धमकी दिया जा रहा है। नाजायज तरीके से पैसा वसूलना चाहते हैं, जो कि वर्कर को शोषण करना है कि इन लोग से 4,000 नाजायज रूप से पैसा मांगा जा रहा है, 3,000 रुपया पैसा मांगा जा रहा है। इन लोग देने से इनकार करता है तो इन लोग को धमकी दिया जाता है, मारपीट भी किया गया है, जो कि कई एक बार स्थानीय थाना को हम सूचित कर चुके हैं और लिखित भी दे चुके हैं। और इन लोग को अभी 2 दिन पहले बैगन टिप्लर में काम करके आ रहे थे, तो उसका जो कंपनी का देखरेख करने वाला हो या उसका कॉन्ट्रैक्टर का आदमी रोक कर राकेश कुमार नाम है, रोक कर करके उन लोग को कहा कि 6400 पहला और 1500 अभी के, 6100 पहला 1500 अभी के 7600 रुपया अभी तुरंत तुम लौटा। उन लोगों ने कहा कि हम कौन चीज़ का पैसा दें, काहे देंगे पैसा, तो नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो गेट पास लाओ। उन लोगों ने गेट पास नहीं दिया। फिर देखा कि वो मोबाइल में हमारा वीडियो कर लिया, तो उसका मोबाइल भी वर्कर को छीनना चाहा, लेकिन उन लोगों ने मोबाइल अपना नहीं छीनने दिया और उन लोग चलते रहे। उसी बीच में हमारे पास भी वहाँ से आया, जो कि हम सभी पदाधिकारी को दे चुके हैं। वीडियो का जो सीन है उनको देखने का चीज़ है कि अगर यदि जो लेबर अपना हक के लिए अगर विरोध करता है तो यह जुर्म करना नहीं। जो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कल हम लिख करके दिए हैं सब जगह। अब आज से पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन सभी पदाधिकारी को सूचना दे चुके हैं कि इस तरह का हो रहा है। और यहाँ दबंगाई के रूप में पैसा वसूली करना चाहता है, किसी को डेरा पर जाकर धमकाना चाहता है, किसी को रास्ता में मारपीट करता है, जो कि 4 दिन 1 सप्ताह 10 दिन पहले एक बेगूसराय के लड़का यहाँ पर रहता था, उसके साथ भी मारपीट किया गया था। उसको भी हॉस्पिटल में इलाज करवा के उसके बाद किसके द्वारा ये सब किया जा रहा है? ठेकेदार के द्वारा। जो कॉन्ट्रैक्टर लिया है, आप मुंडी गिन करके यहाँ पैसा देने का है, और 15% कोई मुंडी गिन कर करके पैसा देने में बिलो लेकर के कहाँ से देंगे। अगर यदि जो उनको उतना ही ब्लैक मनी है तो 100% पेमेंट करे वर्कर को, चाहे लीव हो, रिटायरमेंट हो, बोनस हो, एनुअल लीव हो, सारा चीज वर्कर को मिलना चाहिए। तो पिछले बार तो आंदोलन में प्रशासनिक तौर पर आश्वस्त किया गया था, आश्वस्त किया गया था, लेकिन उसका सिलसिला जारी है। इसलिए हम आप लोग के चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी पदाधिकारी महोदय को हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस चीज को देखें, जो कि वर्कर के साथ जुल्म किया जा रहा है और झूठा इल्जाम लगाता है कि वर्कर जुल्म करता है। 2 तारीख को क्या बैठक बुलाया गया है, फिर आंदोलन होगा? हाँ, 2 तारीख को हमारा 1 दिवसीय धरना है। वही धरना के बाद फिर हम लोग अपना आगे का दिशा तय करेंगे। इसलिए हमको तो सभी पदाधिकारी जितने भी हैं, चाहे एसपी साहब हों,
एसडीओ साहब हों, सब लोग से मेरा यही आग्रह है कि वर्कर कोई नाजायज नहीं कर रहा है, सब लोग काम ढंग से कर रहा है, लेकिन उसको नाजायज इस रूप में ठहराया जाता है ताकि उनको वसूली जो करने का आदत पड़ा हुआ है वो पैसा अपने वेतन से निकाल करके अकाउंट से उसको नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका ये जुर्म है। मजदूरों की मूल समस्या को लेकर पिछले 2.5 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संगठन जो है पिछले 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और ये सारी मूल समस्याओं से हमारे सभी संबंधित अधिकारी पूरी तरह से वाकिफ हैं। हमारे संगठन के चिट्ठी से अभी मौजूदा समय में हरी कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उन्होंने कहां से क्रिमिनल पकड़ के ले आया है और एनटीपीसी में उसको गेट पास बना के रख दिया। वो मजदूरों को धमका रहा है कि अगर 6100 रुपया ये 1 महीने का असूली का पैसा और 15 दिन जो पहले का तनख्वाह दिया उसका जोड़ के हमें 7600 रुपया वापस करो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, गेट पास रोक लेंगे। इस तरह की धमकियाँ चल रही हैं। हम लोगों ने इसी को लेकर एक चिट्ठी बनाया है, जिस चिट्ठी का वो इस वीडियो को भी हमने एसडीएम साहब को, एएसपी साहब को, एसपी ग्रामीण साहब को, थाना अध्यक्ष महोदय एनटीपीसी को दिया है और उस चिट्ठी को भी मैंने व्हाट्सएप के जरिए से दिया है। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप में इस सारी बातों को अगर समझ पा रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, आप वाकई में इस दिए के साथ खड़े हैं, तो आपको तत्कालीन मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अफसोस ये है कि अभी तक प्रशासन के तरफ से, कल से मैं ये वीडियो चला रहा हूँ, प्रशासन के तरफ से किसी भी व्यक्ति को बुलाया तक नहीं गया। एनटीपीसी थाना के थाना अध्यक्ष अभी तक किसी के खिलाफ जिनका वीडियो है उसका नाम भेजा गया, चिट्ठी में नाम डाला गया, किसके साथ पैसा मांगा गया और किन लोगों ने मांगा। उसके बाद लोग तो पिछले आंदोलन में बंद कमरे में जो है मान गए, कहे कि ठीक है, और फिर बार बार ऐसा स्थिति पैदा हो रहा है। दरअसल में हम याची हैं। याची इसलिए हैं कि हम मजदूर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जब कोई अधिकारी हमारा जिले का, हमारे अनुमंडल के जो उच्च अधिकारी हैं और हमको अगर भरोसा देते हैं किसी चीज़ का, तो उनकी बात पर हमको भरोसा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर भरोसा टूटता है तो आंदोलन का रास्ता मेरे लिए हमेशा खुला रहा है और आगे भी खुला रहेगा। और हम लोग 2 तारीख को इस आंदोलन की पहली रूपरेखा तय कर रहे हैं और 2 तारीख के बाद इस एनटीपीसी के गेट पर अगला क्या आंदोलन होगा वो 2 तारीख को ही ऐलान होगा। वार्ड से राजेश कुमार की रिपोर्ट।